जय श्री महाकाल, जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और सभी को सुखी रखे। बात करते हैं जीन साधना के बारे में। जीन साधना एक ऐसी साधना है जिसको अगर साधक अपने मन की भावनाओं के तहत जोड़ के करता है तो उस साधना में सफलता निश्चित होती है। और उसमें आपको ऐसे ऐसी एक्टिविटीज आपको सामने नज़र आएगी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिन साधना करने वालों को एक विशेष सावधानी ये रखनी चाहिए कि एक तो उनके सुरक्षा मंत्र, उनकी सुरक्षा एक इष्ट शक्ति है तो उनके विशेष होने बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इसमें क्या होता है कि आदमी पागल हो जाता है या मौत भी उनको मिल सकती है उनकी शक्तियों की तरफ से। कहीं तरीके से उनका परिवार को भी नुकसान हो सकता है, उनके कोई बाल बच्चे या कोई भी बीवी वगैरह हैं तो उनको भी नुकसान हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जिन साधना जब भी आप करते हैं आपको इनका घरों में बहुत ही कम अनुभव होता है, क्योंकि कोई भी शक्ति है, जिन्नात है या कोई भी आत्माएं हैं तो उनका एक परिवेश होता है, वो आवासीय बस्ती से बाहर का परिवेश होता है। अगर आप ऐसी शक्तियों में 100% सिद्धि चाहते हैं या केवल कुछ मन में भावना लेके साधना करते हैं तो उन दोनों भी बातों में अलग अलग फर्क होता है। अगर केवल मन में भावना लेके घर में साधना करते हैं तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आपको कभी कभार अनुभव हो जाएगा, आप 10 दिन कर रहे, महीने कर रहे तो उसमें 1-2 दिन अनुभव हो सकता है, कुछ ऐसे सपना वगैरह आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी साधनाओं को 100% के तौर पर सिद्ध करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको एक विशेष स्थान की खोज करनी पड़ेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शमशान में ही जाके करें। आप ऐसे स्थान की खोज कीजिएगा कि जो पहले कोई उस क्षेत्र में कोई बनाया कोई ऐसा कोई खंडर घर है, मकान है, जो भी है, ऐसी एक कोई विशेष जगह की आप तलाश कीजिएगा जो आवासीय बस्ती से दूर भी हो। अपने मन में अगर साधना करते हैं तो अपने को ऐसा डर नहीं रखना चाहिए कि ऐसी जगह में रात के समय जाएंगे और वहाँ पे क्या होगा, अपने साथ में क्या होगा, कोई भूत आ गया या कोई जिन आ गया या कोई आत्मा आ गई तो अपने को क्या होगा, अपने को मार डालेगी, क्या करेगी। तो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप उन शक्तियों को सिद्ध भी करना चाहते हैं और उन शक्तियों से डरना भी चाहते हैं कि भाई उनसे डरना भी है, अपने मन में डर भी बैठा हुआ है, तो फिर आप ऐसी साधना क्यों करते हो? नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप उन शक्तियों से वार्तालाप करना चाहते हैं, उनको सिद्ध भी करना चाहते हैं, उनसे मुलाकात भी करना चाहते हैं, तो फिर अपने मन में डर किस बात का? डर मत रखो, डर रखना भी नहीं चाहिए। जब इसके लिए आपको एक विशेष बात मैं बता देता हूँ कि आप एक इष्ट शक्ति को ऐसा एक अनुभव कीजिएगा। आप किसी शक्ति का कुछ समय तक, शायद 15 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने, जब भी आप ऐसा आपको लगे कि आपको एक इष्ट शक्ति का आह्वान विशेष रखना है जिससे आप कभी कभार अगर ऐसे क्षेत्र में घुस भी जाए तो आपको उनसे हानि नहीं होगी। अगर होगी भी तो वो थोड़ी बहुत होके वापस आप संभल जाएंगे। तो इसके लिए आपको एक इष्ट शक्ति विशेष जागृत करनी पड़ेगी। उनका मंत्र है वो एक अदृश्य रूप से ही, शायद प्रत्यक्षीकरण नहीं लेकिन अदृश्यत के तौर पर भी आप उनको जागृत कर सकते हैं। फिर आप ऐसी साधनाओं में घुसिएगा, आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। आपके मन में एक ऐसी भावनाएं होगी, जब कोई साधनाएं शक्ति करते हैं तो अपने मन में एक विशेष भावनाएं रहती है। अपना मन कभी कभार क्या होता है, कभी कोई ऐसी साधनाएं करते हैं तो 2-3 दिन करते हैं तो अपना मन ऑटोमेटिकली खुश होने लगता है। तो इसका एक ये प्रभाव रहता है कि अपने को उस शक्ति के प्रति कुछ न कुछ ज्ञान मिल रहा है, अपना मन शुद्ध हो रहा है, अपनी सुरक्षा हो रही है। लेकिन अगर कोई ऐसी साधनाएं कर रहे हैं कि उस शक्ति का एक दिन जप गया, दूसरे दिन क्या, और आपको डर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, तो आप सोच लो कि उस शक्ति को साधना करने के लिए आपके मन में डर बैठा हुआ है, तो उस शक्ति को आप छोड़ दीजिए और पहले कोई आपकी सुरक्षा की गारंटी कीजिएगा कि आपकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं आप। क्योंकि जब किसी भी साधक या कोई भी इंसान है उसके मन में डर बैठ जाता है और मान लीजिए डर बैठे बैठे भी वो साधना कर रहा है
खुदा ना खास्ता कभी कुछ ना हो जाए, लेकिन जब 8-10 दिन कर ली साधना और कभी कभार कुछ साया गुजर गया या किसी कोई पंछी भी शायद उड़ के गया, तो आपके मन में वो एक दिल में डर है, वो डर उजागर हो जाएगा और उस डर की वजह से आपके साथ में कुछ भी घटना घटित हो सकती है। शायद वहाँ होगा कुछ भी नहीं, लेकिन एक मन का डर है, वो डर आपको पीछे धकेल देगा और आपके साथ में कुछ भी बुरा हो सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी जिन साधना है, कोई भी भूत प्रेत की साधना है, पिशाचनी की साधना है, ये शक्तियाँ जब नाम से ही ऐसी शक्तियाँ हैं तो वो आते ही आपको कोई गुलाब का फूल देने वाली नहीं है। वो शक्तियाँ डरावनी भी होगी, उनका रूप भी डरावना होगा, उनका रिएक्शन भी डरावना होगा। वो आपको हो सकता है कोई ऐसी शक्ति है आसपास में, आप बुला रहे हो किसी और को, लेकिन बीच में कोई दूसरी शक्ति है और वो कोई क्रोधित शक्ति है, तो वो जैसे ही जागृत होगी, जब भी उनके कानों में कुछ आवाज़ आपकी तरंग मंत्र की तरंग जाएगी तो वो तुरंत उछल के झड़प मारेगी। जैसे ही वो झड़प मारेगी तो आपको उस झपट के साथ में हो सकता है गिरा सकती है, आपको मार सकती है, आपके साथ में कुछ और तरीके से आपके ऊपर वार कर सकती है। तो उन शक्तियों से अपना एक विशेष ध्यान रखना है कि अपने को कोई भी साधना करते हैं, जिन साधना कीजिएगा, पिशाचनी साधना कीजिएगा, पहले इष्ट शक्ति को, एक विशेष कोई भी इष्ट शक्ति है उसको आप जागृत कीजिएगा, या इष्ट मंत्र है कोई उसको जागृत कीजिएगा, तब जाके आप ऐसी साधनाओं में बैठिएगा। या फिर आप केवल अनुभव के तौर पर बैठना चाहते हैं तो हो सकता है वो अनुभव के तौर पर भी आप साधना कर रहे हैं, लेकिन उसका रिएक्शन भी आपकी ज़िंदगी में बुरा असर डाल सकती है। बहुत से साधक लोग होते हैं, बहुत से इंसानियत लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि कुछ करके देखते हैं अनुभव होता है कि नहीं होता है, लेकिन कोई शक्ति ऐसी होती है कि अनुभव से पहले ही वो शक्ति तुरंत जागृत हो जाती है, और हो सकता है वो शक्ति जैसे ही जागृत हो जाती है और आपकी सुरक्षा को नया देखते हुए उसको, उस शक्ति को पता होता है कि इस इंसान के पास में कितनी सुरक्षा है। अगर आपकी सुरक्षा है तो आप पर वो वार नहीं करेगी, लेकिन आपके पास में सुरक्षा नहीं है तो वो आपको जल्दी सिद्ध होगी, और जैसे ही जल्दी सिद्ध होगी तो उसका वार बहुत ही खतरनाक तरीके से होगा, क्योंकि वो शक्तियाँ ऐसे ही चाहती है, किसी के तो पीछे जाती है और कोई उसको बुला रहा है तो वो तो फिर उसके पीछे जल्दी जाएगी। ये उन आत्माओं का चक्कर होता है बहुत खतरनाक तरीके से, और ऐसी शक्तियों को फिर एक बार किसी भी इंसान से जुड़ने के बाद में निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जब परिवार में, उसके परिवार में हो सकता है उस साधक के, फिर वो साधक कोई और जब कर रहा है और उसके कुछ असर नहीं डाल सकेगी, फिर कुछ दिन के बाद में वो उससे हट जाएगी, लेकिन उसके परिवार में किसी भी सदस्य, उसके बाल बच्चे, उसकी बीवी है, किसी को उस पर उनका रिएक्शन आ सकता है, फिर उनको कैसे उनको बसाएंगे। जब ऐसे साधक को खुद को बसना नहीं आता, वो दूसरों को, फिर उनके परिवार को कैसे बसा सकता है। इस बात का कभी सोचा है? तो ऐसी तरीके से सोचना चाहिए कि अपने को उस शक्तियों के साथ में कैसे जोड़ना है, उनको कैसे आह्वान करना है, उनको कैसे बुलाना है। आप अपने हिसाब से जुड़िएगा, और भी कोई सहायता चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर हमसे मैसेज कीजिएगा, फेसबुक पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको और भी बताएंगे। जय श्री महाकाल, जय माता रानी।